मल्टी ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने मंगलवार को बीबीसी पंजाबी का अकाउंट कई घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया। हालांकि इसे बाद में बहाल भी कर दिया गया। ट्विटर ने बीबीसी पंजाबी को जानकारी दी कि केंद्र सरकार के कहने पर ही बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। वहीं केंद्र का जवाब आया कि उसने ऐसा कोई निर्देश ही ट्विटर को नहीं दिया। किसका कोट सच है और किसका कोट झूठ, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, आइए करते हैं इसे डिकोड। और आइए आपको सबसे पहले इस पूरे मामले की तह तक लेकर चलते हैं, यानी कि इस पूरे मामले का आधार कहां से शुरू होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। असल में पंजाब पुलिस द्वारा वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद से ही कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई 18 मार्च से शुरू हुई थी। इस कार्रवाई के शुरू होने के एक दिन बाद से ही भारत में पंजाब से जुड़े कई पत्रकारों, लेखकों, टिप्पणीकारों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में बीबीसी न्यूज पंजाबी भी शामिल हो गया। उसका ट्विटर अकाउंट मंगलवार को यानी कि 28 मार्च को कई घंटों तक ब्लॉक रखा गया। हालांकि घंटों के बाद यह अकाउंट बहाल भी कर दिया गया। जब बीबीसी न्यूज पंजाबी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया तब उसके पेज पर लिखा रहा था अकाउंट विदहेल्ड। अब कुछ पत्रकार आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल सरकार की मर्जी से काम करने वाले समाचार संगठनों को खुला छोड़ दिया गया, लेकिन जो लोग या न्यूज संगठन अलग अलग सूचनाएं सामने ला रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रही। नाम न छापने की शर्त पर, नाम न बताने की शर्त पर एक पत्रकार ने बीबीसी पंजाबी को ब्लॉक किए गए ऐसे 75 ट्विटर अकाउंट्स की एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट के अनुसार भारत सरकार ने भारत में 75 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा था। हालांकि बीबीसी ने भी इस लिस्ट की पुष्टि नहीं की है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि बीबीसी पंजाबी पर हुई कार्रवाई पर केंद्र सरकार ने कहा क्या है। तो बीबीसी पंजाबी का ट्विटर ब्लॉक और फिर बहाल, और इस मामले में ट्विटर और केंद्र सरकार ने एक दूसरे को सामने किया है। बीबीसी पंजाबी को ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की जानकारी ट्विटर ने ईमेल के जरिए दी। कहा कि ये एक्शन भारत सरकार की मांग पर लिया गया है। बीबीसी ने ईमेल भेजकर भारत सरकार से कारण पूछा। भारत सरकार ने बीबीसी को जवाब में कहा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। रिकॉर्ड के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीबीसी पंजाबी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया। मंत्रालय ने कहा कि बीबीसी की शिकायत ट्विटर के पास भेजी गई है, उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बीबीसी सीधे चाहे तो ट्विटर से भी संपर्क कर सकता है, और अगर आप ट्विटर के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इस स्थिति में आप gac.gov.in पर संपर्क करें। तो ये जवाब आया केंद्र सरकार की तरफ से। अब इस पूरे मामले में ट्विटर ने क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। बीबीसी को भेजे गए ईमेल में ट्विटर ने लिखा था कि पारदर्शिता के हित में हम आपको लिखित रूप से सूचित कर रहे हैं कि हमें आपके ट्विटर अकाउंट को रोकने के संबंध में भारत सरकार की ओर से कानूनी मांग मिली है। ट्विटर ने बीबीसी पंजाबी की 2 खबरें शेयर करते हुए लिखा कि ये 2 खबरें भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उल्लंघन है। ट्विटर ने लिखा कि ये कानून ट्विटर को भारत में इस कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए बाध्य करता है। ये कंटेंट भारत के बाहर अन्य जगहों पर उपलब्ध रहेगा। ट्विटर ने बीबीसी को ईमेल में कहा कि वो इस बारे में भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है, और अगर आपके अकाउंट की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो इसकी सूचना दी जाएगी। ट्विटर अकाउंट विदहेल्ड होने का क्या मतलब होता है, आइए ये भी समझते हैं। ट्विटर के हेल्प सेंटर के अनुसार ज्यादातर देशों में ट्विटर अकाउंट के कंटेंट और ट्वीट्स को लेकर कुछ नियम है। अगर किसी कंटेंट या अकाउंट के संबंध में अधिकृत विभाग से कोई शिकायत मिलती है तो उस अकाउंट को रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्विटर कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पारदर्शिता जरूरी है, इसलिए ब्लॉक किए गए कंटेंट या अकाउंट के लिए नोटिस पॉलिसी है। जैसे ही अकाउंट ब्लॉक किए जाने की शिकायत मिलती है, ट्विटर इस बारे में यूजर को सूचित करता है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्ता ने इस पूरे मामले पर कहा है कि कई सम्मानित मीडिया संस्थाओं के अकाउंट पर रोक लगाकर सूचनाओं को बाहर आने से रोका जा रहा है, और ये लोगों के सूचना पाने के अधिकार पर हमला है। ये एक परेशान करने वाला ट्रेंड है। 4 दिन तक पंजाब में इंटरनेट बंद रखा गया, जिससे लोगों के बीच कोई सूचना नहीं पहुंच पाई। बिना किसी कानूनी आदेश को सार्वजनिक किए हुए सरकार की तरफ से ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने से लोगों के लिए कानूनी मदद लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कार्रवाई क्यों की गई है
इसकी वजह साफ नहीं होती। पंजाब के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर गलत सूचना फैलाने और भारत विरोधी प्रचार के कारण ही बीबीसी न्यूज पंजाबी के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगाई गई। जबकि वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल ने ट्वीट किया कि पारदर्शिता का डर तानाशाही की मूर्खता है। तो केंद्र या ट्विटर किसके दिशा निर्देशों पर या फिर किसके आदेश पर बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया, अभी इस बात की जो है स्थिति इस पर साफ नहीं हो सकी है। केंद्र ने कहा है कि मंत्रालय की तरफ से, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई निर्देश ट्विटर को नहीं जारी किया गया, जबकि ट्विटर ने बीबीसी पंजाबी को भेजे अपने ईमेल में यह कहा है कि केंद्र की मांग पर ही बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। कई घंटों तक मंगलवार को बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक रहा। हालांकि घंटों के बाद बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट बहाल भी कर दिया गया। कुछ सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी पंजाबी पर जो कंटेंट डाले जा रहे थे, जो पोस्ट डाली जा रही थी, वो भारत विरोधी कहते हुए केंद्र सरकार के इशारे पर ही ट्विटर ने इसे ब्लॉक कर दिया था। हालांकि अब ईमेल का दौर चल रहा है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है या फिर दोनों ही सच कह रहे हैं, इस पूरे मामले पर अभी किसी भी तरह की स्पष्टता सामने नहीं आ सकी है। लेकिन कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि सूचना की आजादी यानी कि सूचना के आदान प्रदान का जो कानून है उस पर यह सरासर आघात है, क्योंकि इंटरनेट जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं और पंजाब की सूचनाएं इससे आने पर जो है कहीं ना कहीं बाधित होती हैं।